भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर बुधवार को ढाका में बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री खालिदा जिया के अंतिम संस्कार में शामिल होंगे। वो आधिकारिक तौर पर वहां भारत का प्रतिनिधित्व करेंगे। बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी की लंबे समय तक प्रमुख रही खालिदा जिया ने देश में उथल पुथल भरे सैन्य शासन के बाद लोकतंत्र की पुनर्स्थापना में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी और दशकों तक देश की राजनीति पर अपना दबदबा बनाए रखा था। खालिदा जिया का लंबी बीमारी के बाद ढाका में निधन हो गया। वो 80 वर्ष की थी। एक आधिकारिक बयान में कहा गया है कि जयशंकर खालिदा जिया के अंतिम संस्कार में भारत सरकार और जनता का प्रतिनिधित्व करेंगे। इसी बीच समाचार एजेंसी एएनआई से बात करते हुए बांग्लादेशी पत्रकार सेलाम समद ने आशंका जताई है कि अगर फरवरी में होने वाले संसदीय चुनाव में खालिदा जिया के बेटे तारिक रहमान जीतते हैं तो अगले साल भारत और बांग्लादेश के बीच रिश्ते तनावपूर्ण हो सकते हैं। समद कहते हैं, तारिक रहमान निश्चित रूप से शेख हसीना के प्रत्यर्पण की मांग करेंगे। बता दें कि पिछले साल जुलाई में हुए छात्रों के आंदोलन और विद्रोह के बाद शेख हसीना का तख्ता पलट हो गया था और तब से उन्होंने दिल्ली में शरण ली हुई है। हालांकि इस बीच बांग्लादेश ने कई बार शेख हसीना के प्रत्यर्पण की मांग की, लेकिन भारत ने बांग्लादेश की मांग पर कोई खास ध्यान नहीं दिया। अब बांग्लादेशी पत्रकार सेलाम समद ने आशंका जताई है कि अगर तारिक रहमान देश के अगले पीएम चुने जाते हैं तो शेख हसीना उनके लिए सबसे पहला और बड़ा टारगेट होंगी। इस सियासी खेल में तारिक रहमान के सामने भारत से संबंधों को मधुर बनाए रखने की चुनौती होगी। हालांकि भारत और बांग्लादेश के बीच मौजूदा संबंधों पर वे कहते हैं, खालिदा जिया के कार्यकाल के दौरान भारत और बांग्लादेश के संबंध कभी खराब नहीं हुए, लेकिन मुझे नहीं पता कि तारिक रहमान के कार्यकाल में क्या होगा। वो शायद फरवरी में प्रधानमंत्री बनेंगे। सभी मुश्किलों के बावजूद भारत और बांग्लादेश के बीच कभी कोई समस्या नहीं हुई, लेकिन भविष्य में ये बहुत मुश्किल होगा क्योंकि तारिक रहमान निश्चित रूप से शेख हसीना के प्रत्यर्पण की मांग करेंगे और यही उनके लिए सबसे बड़ा ट्रम्प कार्ड है। बांग्लादेशी पत्रकार सेलाम समर ये बातें यूं ही नहीं कह रहे हैं, उन्होंने इसके पीछे एक कारण भी दिए। समर ने कहा कि बांग्लादेश में 1991 में आज़ाद और निष्पक्ष चुनाव हुए थे। जब खालिदा जिया दूसरी बार सत्ता में आई तो वो एक बेरहम और तानाशाह शासक बन गई। मैं उनके समय जेल में था। 1996 तक उनकी हालत ठीक नहीं थी और उन्होंने सैकड़ों पत्रकारों, शिक्षाविदों, लेखकों, कवियों और यहाँ तक कि डॉक्टरों को भी गिरफ्तार करवा लिया था। इसका कारण ये था कि उनके बेटे तारिक रहमान के पास हद से ज्यादा ताकत थी। प्रधानमंत्री के ऑफिस के बाहर रक्षा मंत्रालय पर भी उनका कब्जा था। उन्होंने उनके कामों के बारे में पूछने या फिर उनमें बदलाव करने की जहमत नहीं उठाई जो सीधे सशस्त्र बलों के खिलाफ थे। तारिक रहमान के कुछ पदों के लिए अपने उम्मीदवार थे। जब हर बार मैंने जेल में अपने अधिकारों की मांग की तो मुझे बताया गया कि तारिक रहमान नहीं चाहते कि तुम्हें कोई सुविधा मिले। खालिदा जिया ने देश पर लोहे के हाथ से शासन किया। यही वजह है कि सेलाम समद आशंका जताते हैं कि बीएनपी के चुनाव जीतने या फिर तारिक रहमान के प्रधानमंत्री बनने के बाद भारत और बांग्लादेश के रिश्तों में खटास आ सकती है। बांग्लादेश में फरवरी 2026 में चुनाव हैं। बीएनपी के ही सत्ता में आने की आशंका जताई जा रही है। ऐसे में देखना ये दिलचस्प होगा कि बीएनपी के कार्यकाल के दौरान भारत के साथ उनके संबंधों में क्या बदलाव आता है।